राजधानी रांची में प्रतीक ऑटोमोबाइल्स में लोगों ने जमकर हंगामा किया। गुस्साए लोगों ने शोरूम को आग के हवाले करने की कोशिश की। लोगों ने प्रतीक ऑटोमोबाइल पर पैसे लेकर गाड़ी नहीं देने के अलावा ठगी के भी गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। प्रतीक ऑटोमोबाइल शोरूम में हंगामा। शोरूम में आग लगाने की कोशिश। पैसे लेकर गाड़ी नहीं देने का आरोप। भाई जमा किया है पैसा 5 लाख रुपया, ना पैसा दे रहा है ना गाड़ी दे रही है। राजधानी रांची के प्रतीक ऑटोमोबाइल शोरूम में लोगों ने जमकर हंगामा किया। गुस्साए लोगों ने शोरूम में आग लगाने की कोशिश की। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत आग पर काबू पा लिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। वहीं लोगों ने पैसे लेने के बाद भी गाड़ी नहीं देने का आरोप लगाया है। लोगों का आरोप है कि गाड़ी देने के लिए प्रतीक ऑटोमोबाइल रोज रोज नए तारीख दे रहा। वहीं कुछ लोगों का यह भी आरोप है कि गाड़ी तो दे दी, लेकिन नंबर प्लेट ही फर्जी थमा दिया। गाड़ी की चाबी दिया है, प्राइस कागज सब दिया हुआ है, कागज वो सब दिया हुआ भैया, कागज वो सब दिया हुआ है। हाँ, कागज वो सब हमको मिला है, चाबी मिला है और गाड़ी नहीं मिला है। यहाँ आने के बाद लोग बोलते हैं कि आपका कुछ नहीं है, ये सब फर्जी है, कागज सब फर्जी है, आप लोग सब बना कर लाए हैं, सब फर्जी उर्जी ऐसे बोलता है। 4,60,000 रुपया रिसीविंग मेरे पास है। जब आते हैं शोरूम तो बोलता है कि जो पैसा जिसको दिया उससे समझो। तो ये तो शोरूम का स्टाफ है ना, तो मालिक ने रखा है स्टाफ को, तो मालिक से भेंट तो होता है, होबे नहीं करता है। जीएम आते हैं तो उससे भी हम लोग भेंट नहीं होता। टलावा खाली टलावा, रोज टलावा देते जा रहे हैं हम लोग। शोरूम के अंदर पैसा दिए, ठीक है, वो हमसे रिसीविंग दिया, फिर बोला रजिस्ट्रेशन के नाम पे हमसे मांग लिया, ठीक है। और हम तो उसे टीआरपी पे गाड़ी नहीं मांगे थे, वो हमें टीआरपी पे गाड़ी छोड़ दी। कुछ दिन के बाद हमसे जब रजिस्ट्रेशन नंबर मांगने लगे तो वो क्या करने लगा, ठीक है दीदी मैं आपको दे रहा हूँ, कुछ छूट गया है, कुछ प्रॉब्लम हो गया, ऐसे करते करते वो बात टालते थे। लेकिन कुछ 9 अप्रैल को बैंक को भी व्हाट्सएप किया, फर्जी नंबर है वो, मैं आपको बताती हूँ फर्जी नंबर हमें क्या दिया है, JX01 GA3699। ये हमें भी व्हाट्सएप किया और बैंक को भी किया, ठीक है। आज जब हम आरसी लाने गए शोरूम तो वो क्या बोलते हैं, मैम ये तो आपका नंबर है ही नहीं, और वो जो एजेंट जिसको आप पैसा दिए हैं वो तो भाग गया है। लोगों ने प्रतीक ऑटोमोबाइल पर गंभीर आरोप लगाए हैं ठगी के, और ये आरोप कोई एक ग्राहक ने नहीं बल्कि दर्जनों ग्राहकों ने लगाए हैं। किसी ने पैसे लेकर गाड़ी की डिलीवरी नहीं करने का आरोप लगाया, तो कोई फर्जी नंबर प्लेट का। लोगों का यह भी आरोप है कि शोरूम में पूछने पर बताया जाता है कि जिन सेल्समैन ने पैसे लिए थे वो नौकरी ही छोड़कर फरार हो गया। लेकिन लोगों का कहना है कि उन लोगों ने शोरूम में पैसे दिए हैं, उसका रिसीविंग भी उनके पास है। यही नहीं, लोगों की शिकायत है कि थाने के साथ साथ उन लोगों ने एसपी के पास भी शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही। सर की हमने इसकी अर्जी लगाई चुटिया थाना में, रातू थाना में और एसपी सर के पास। सिर्फ वहाँ से हमें रिसीव मिलता है, इसके अलावा हमें कुछ कार्रवाई की नहीं जा रही है, और ना ही हमें पैसा दिया जा रहा है, ना ही तो हमें कार दिया जा रहा है। दौड़ रहे हैं 4 महीने से थाना भी दौड़ रहे हैं, थाना भी कोई एक्शन नहीं ले रहा हम लोग का, और लोग के साथ और लोग के भी साथ है। यहाँ 1 करोड़ का घोटाला कर रहा है, और जबकि थाना वाला एसपी भी नहीं खोज के ला रहा है ना, थाना वाला खोज के ला रहा है। पूरे मामले पर प्रतीक ऑटोमोबाइल कुछ भी बोलने से भी बच रहा है। इधर हंगामा और आगजनी के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में भी लिया है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से इमरान की रिपोर्ट।
न्यूज रूम से हमारे संवाददाता मोहम्मद इमरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इमरान, पहले सुबह से खबरें सामने आ रही थी शोरूम में हंगामा को लेकर। ऑटोमोबाइल्स शोरूम में जिस तरह से ये हंगामा हुआ, एक के बाद एक चीजें सामने आने लगी कि किस तरह से ये मामला है और अब क्या कुछ इस पर जानकारियां होंगी। लेकिन जैसे ही देर शाम होती है और शोरूम में आग लगाने तक की भी कोशिश होती है, 2 लोगों को हिरासत में लिया जाता है। फिलहाल अगर बात करें तो आज दिन भर के इस पूरे प्रकरण के बाद पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई, क्योंकि पुलिस तक भी अब ये मामला पहुंच चुका है। इमरान, देखिए सुष्मिता, इस पूरी घटनाक्रम के कई पहलू हैं जिनको जानना जो है बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आज जिस तरह से प्रतीक ऑटोमोबाइल जो कि महिंद्रा गाड़ियों के डीलर्स के रूप में काम करता है, यह रांची के पटेल चौक चुटिया थाना अंतर्गत सिरमटोली फ्लाईओवर के ठीक नीचे में है। और वहाँ पर आज दिन भर इसलिए हंगामा हो रहा था क्योंकि इस ऑटोमोबाइल से कई लोगों ने गाड़ियाँ बुक की थी और इस बुक करने के दौरान जो है कई लोगों को गाड़ी नहीं मिली है, लेकिन इसके बदले में वो तमाम पीड़ित जो है वो EMI पे कर रहे हैं। किसी को 15,000 रुपये EMI है, किसी का 20,000 रुपये EMI है और पिछले 3-4 महीने से वो लगातार बिना गाड़ी के वो पैसे जमा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं जिनको गाड़ी दी गई थी वो लोग जो है इसलिए पूरे मामले पर आगे की कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको फर्जी नंबर दे दिया गया था। फर्जी रजिस्ट्रेशन का जो नंबर था, गाड़ी का जो नंबर था, वह उपलब्ध कराया गया था। इसी तरह से कई ऐसे लोग थे जो लगातार पिछले कई महीनों से गाड़ी लेने के लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन उनको गाड़ी नहीं मिल पा रही है। तो तमाम चीज़ों को लेकर के दिन भर हंगामा हुआ, लेकिन तब ये हंगामा और बढ़ गया जब हंगामा कर रहे हैं लोग में से एक व्यक्ति अचानक अपने पॉकेट से तेल निकालता है, पेट्रोल और फिर गाड़ी के नीचे जो है वो छिड़कते हुए आग लगाने की कोशिश करता है। शोरूम में आगजनी की घटना हुई, हालांकि आनन फानन में हंगामा कर रहे हैं लोगों में से ही बीच के लोगों ने पहले आग पर काबू पाने के लिए पानी डाला, उसके बाद शोरूम के स्टाफ भी सामने आए और पूरी तरीके से कंट्रोल किया। इस पूरे मामले में शोरूम के जो ग्राहक है और जो शोरूम प्रबंधक है उनके साथ यह पूरा विवाद चल रहा था। जब हमारे प्रबंधक के साथ बातचीत हुई शाम को, जब उनके GM से हमारी बातचीत हो रही थी, उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि शोरूम का एक स्टाफ था, सन्नी नामक व्यक्ति, वह व्यक्ति जो है जो ग्राहक, आज तकरीबन 1 दर्जन ग्राहक जो परेशान है, उनसे इनकी लेन देन को लेकर के बातचीत हुई थी। इनके साथ उनका जो लेखा जोखा है लेन देन का, पैसे लेन देन करने की, वह सारी चीज़ें उनके साथ हुई है और वह व्यक्ति जो है उन तमाम पैसों को शोरूम तक जमा नहीं किया गया, इसलिए वो गाड़ी जो है इन लोगों तक उपलब्ध नहीं कराई गई, नहीं डिलीवर किया गया है। जैसे ही पैसे यहाँ तक शोरूम तक पहुँचेंगे, गाड़ी जो है वो संबंधित व्यक्तियों को उपलब्ध करा दिया जाएगा, डिलीवरी जो है वो दे दी जाएगी। लेकिन इस पूरे मामले में एक तरफ जहां रातू थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है, कई शिकायतकर्ता जो है वो शोरूम प्रबंधक के खिलाफ जो है रातू थाने में प्राथमिकी दर्ज की है, तो वहीं आज जो आगजनी की घटना हुई है जिसमें 2 लोगों को डिटेन किया गया है, उसमें से जो आग लगाए थे जिस व्यक्ति ने, उसके खिलाफ CCTV फुटेज के आधार पर भी एक प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है। हालांकि प्रबंधक और तमाम संभावनाएं हैं, क्योंकि आज दिन भर का ये प्रकरण हमने देखा है और जांच के दायरे भी हमने देखे हैं। इन सबके बीच जो हिरासत में लिए गए वो अलग चीजें और अब आरोप भी अलग अलग तरह से सामने आ पाए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों संग साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।